हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लोकी सीजन 2 के फाइनल यानी कि 6th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़े फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें टाइमली की डेथ के कुछ सेकंड पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि लोकी टाइम स्लिपिंग की मदद से पहुंचा हुआ है और वो नोटिस कर पाता है कि टाइमली बार बार मर रहा है, जिस कारण वो ओबी से यही सवाल करता है कि हम इसके बदले क्या कर सकते हैं, जिसके जवाब में ओबी उसे यही बताता है कि उसने पूछने में काफी देरी कर दी। और उसी कारण हम देख पाते हैं कि लोकी बार बार टाइम स्लिप करता हुआ पास में तो पहुंच रहा है, लेकिन हर बार टाइमली की बार बार मौत हो जाती है, जिस कारण उसने ये डिसाइड किया कि वो कुछ और थोड़ा समय पहले जाएगा, जहां हम देख पाते हैं कि ओबी और टाइमली की पहली मुलाकात हुई थी। और वहां पहुंचते ही वो सारी चीजें काफी जल्दी उन लोगों को करने के लिए कह रहा है, लेकिन ओबी उसे बताता है कि मल्टीप्लायर को बनाने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त जाएगा, जिससे लोकी इम्पेशेंस हो जाता है और ओबी से पूछता है कि जितनी नॉलेज उसे है साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग को लेकर, तो उसे सीखने में उसे कितना टाइम जाएगा, जिसके जवाब में ओबी और टाइमली दोनों ही उसे सेंचुरीज कहते हैं, जिस कारण लोकी सेंचुरीज में ट्रैवल कर सारी चीजें सीख कर लौटता है। जिसके बाद क्या, वो मल्टीप्लायर को जल्द से जल्द तैयार कर टाइमली के साथ टेम्परल लूम की तरफ निकलता है, लेकिन जाते जाते वो केसी को टाइमली के हेलमेट को सिक्योर करने के लिए कहता है और साथ ही टाइमली को बताता है कि वो किस तरीके से उस रेडिएशन की वजह से मरे नहीं, जिसके लिए वो उसे कुछ टेप्स को बताई हुई जगह पर लगाने के लिए कहता है ताकि वो रेज उसे इफेक्ट ना करे। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि लोकी की नई नॉलेज के साथ उस पाथवे को सिर्फ क्रॉस ही नहीं करता, बल्कि उस मल्टीप्लायर को मशीन में लगा तक देता है, जिसे बटन स्टार्ट करते ही लूम स्टेबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन सभी को लगता है कि शाखाएं स्टेबल हो रही है, तो उसी दौरान ओबी कुछ नोटिस करता है कि वो लूम और ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने मल्टीप्लायर तो लगा दिया है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही, जिस कारण भी लूम ओवरलोड होना ही है। यानी कि लोकी ने जितनी भी सारी चीजें सीखी और उसने जितनी भी नॉलेज गेन की, वो कहीं भी काम नहीं आने वाली, जिस कारण एनी हाउ वो लूम बर्बाद ही होगा और शाखाएं मिटेगी। जिसके बाद क्या, लोकी टाइमली लूम के एक्सप्लोड होने से पहले लोकी को सॉरी तो कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लोकी और कहीं नहीं बल्कि सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में आप पहुंचता है, जहां हम देख पाते हैं कि सिल्वी ऑलमोस्ट ही हू रिमेन्स को स्टैब करने वाली है, जिसके पास पहुंच वो सिल्वी को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो भले ही उस पर ट्रस्ट ना करे, लेकिन ये बात वो जरूर जान ले कि उसे वो गद्दी नहीं चाहिए, तो बेहतर रहेगा कि वो ही हू रिमेन्स को खत्म ना करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि सिल्वी ने उसे एक ही जवाब दिया है कि अगर ही हू रिमेन्स को उसे जिंदा रखना है तो सिल्वी को खत्म करना होगा, जिस कारण लोकी फिर से इस साइकिल को रिपीट करता रहता है, जहाँ बार बार वो सिल्वी को रोकने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सिल्वी रुकती नहीं, जिस कारण ही हू रिमेन्स थक जाता है और वो फाइनली सिल्वी को रोक यानी कि उसे स्टॉप कर लोकी से यही पूछता है कि वो कितने समय से इन चीजों को रिपीट कर रहा है। साथ ही वो उसे ये तक बताता है कि उसे पता है कि लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा है, जो चीज उसे कब से पता थी, यानी कि सिल्वी के हाथों मरना और लोकी और सिल्वी को यहाँ बुलाना, ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का प्लान था, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि लोकी क्या करने वाला है। जिसके साथ साथ ही हू रिमेन्स उसे ये भी बताता है कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है, जो चीज अब लोकी को भी याद आती है। और हम देख पाते हैं कि जिस टाइम को ही हू रिमेन्स ने पॉज किया था, वो अब लोकी भी सीख चुका है। जिसके बाद क्या, वो उसे रिवील करता है कि लूम एट द एंड बर्बाद ही होना है, यानी कि वो टाइमलाइंस को बर्बाद कर देगा ताकि वो सेक्रेट टाइमलाइन को सेफ रख सके। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकी ने अपना टाइम वेस्ट किया, जिस कारण अब लोकी ये डिसाइड करता है कि वो इन इक्वेशंस को ही चेंज कर देगा, साथ ही वो लूम को भी तोड़ देगा ताकि यहाँ तक ये नौबत पहुंचे ही ना। लेकिन उसके जवाब में ही हू रिमेन्स उसे बताता है कि लूम के ही कारण काफी सारी जंग रुकी हुई है, और अगर वो ऐसा करता है तो एट द एंड जब लूम बर्बाद होगा, उसके साथ सेक्रेट टाइमलाइन भी नहीं बचेगी। इन शॉर्ट, लूम को बर्बाद करना इट मीन्स सेक्रेट टाइमलाइन के साथ साथ सब कुछ खत्म करना। और फिर क्या, हम देख पाते हैं कि ही हू रिमेन्स उसे एक मर्सी ऑफर करता है, जो मर्सी और कुछ नहीं बल्कि सिल्वी को मारने की है, ताकि वो चीजों को यही रोक दे और ही हू रिमेन्स के साथ मिल इन सारी चीजों को सॉल्व कर सके।
सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि लोकी उस मर्सी को रिफ्यूज कर देता है और उसे यही कहता है कि वो एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। जिसके बाद क्या, ही हू रिमेन्स टाइम को रिज्यूम करने से पहले लोकी को यही कहता है कि वो बचा ले जो बचा सकता है। और यहाँ से हम लोकी को टाइम स्लिपिंग करता हुआ देख सकते हैं, वो भी फिर से सीजन 1 की मोबियस से पहले मुलाकात पर, यानी कि टाइम थिएटर रूम में, जहाँ वो मोबियस को रोक उससे यही पूछता है कि टीवी कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई जिंदा रहे या मर जाए। जिसके जवाब में मोबियस उसे एक स्टोरी बताता है, वो भी टीवी के एक वेरिएंट का, जिसे खत्म करने के लिए 2 हंटर्स को भेजा गया था, वो भी ब्लैक सी की तरफ, जो आगे चलकर लगभग काफी हजारों की मौत का जिम्मेदार होने वाला था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन 2 हंटर्स में से एक हंटर को उस पर रहम आ गया, क्योंकि जिस शख्स को वो लोग मारने के लिए गए हैं वो केवल 8 साल का ही है। लेकिन फिर दूसरे हंटर ने उसकी हेल्प की ताकि ये सारी सिचुएशन बिगड़े ना, जिस सिनेरियो को और किसी ने नहीं बल्कि मोबियस और रिंसलेयर ने झेला है। यानी कि मोबियस का साफ साफ यही कहना है कि अगर उन्हें चीजें बचानी है तो अच्छी चीजों को कुर्बान करना होगा, भले ही उसे खत्म करने के लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलात पैदा क्यों ना हो। जो सुनते ही लोकी मोबियस को थैंक्स कहते हुए यहाँ से सीधा फेड होता हुआ सीजन 2 की एपिसोड 5 की तरफ बढ़ता है, जहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है और वहाँ उसकी मुलाकात सिल्वी से होती है, जहाँ लोकी पहुँचते ही टाइम को रोकता है और हम देख पाते हैं कि लोकी ने सिल्वी को समझाया है कि सब कुछ बचाने के लिए उसे खत्म करना होगा। पर सिल्वी का ये मानना नहीं बल्कि उसका यही कहना है कि सब कुछ ठीक करने का दूसरा पहलू भी होता है, जो उसने किया और अब संभालना लोकी का काम है। यानी कि सिल्वी यही उससे कह रही है कि उसे ही हू रिमेन्स को मारने दिया जाए और एक रिप्लेसमेंट उसकी बजाय ढूंढे। जिस चीज को समझ लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करता हुआ उसी वक्त आ पहुंचता है जिस वक्त टाइमली को स्वातवे में जाना था, जहां अब टाइमली नहीं बल्कि लोकी जाना डिसाइड करता है। साथ ही वो सिल्वी और मोबियस को डोर के पीछे ही लॉक कर देता है और उन्हें यही कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसे किस तरीके का गॉड बनना है। और इतना कहकर लोकी विदाउट सूट को पहने उस लूम के पाथ पर वॉक कर पड़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि लूम के पाथवे को क्रॉस करते हुए लोकी का क्लोथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि हम उसे एक नए कॉस्ट्यूम में देख पाते हैं। साथ ही लूम के थोड़ा करीब पहुंच वो उस लूम को अपनी पावर की मदद से तोड़ता है और साथ ही थोड़े समय बाद वो ये रियलाइज कर पाता है कि लूम की शाखाओं को वो फिजिकली ग्रैब कर सकता है, जो धीरे धीरे मर तो रही है लेकिन लोकी उन शाखाओं को अभी भी बचा सकता है, जिन सारी शाखाओं को एकजुट कर स्पेस में एक क्रैक बनाते हुए उस पाथवे को क्रॉस कर जाता है। जैसे देख सिल्वी यही कहती है कि लोकी उन्हें एक चांस दे रहा है, और वही हम लोकी को देख पाते हैं जो सारी शाखाओं को कैरी करते हुए एक थ्रोन की तरफ आ पहुंचा है, जिसकी तरफ जैसे जैसे लोकी बढ़ रहा है वो थ्रोन गोल्डन होती जा रही है। यानी कि लोकी ने सब कुछ ठीक करने के लिए ही हू रिमेन्स की जगह खुद ले ली, जिसके बाद वो उस थ्रोन पे बैठ सारी शाखाओं को जोड़ता है और सभी चीजें हील हो जाती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि हम शाखाओं को गलत नतीजे या फिर गलत एंगल से देख रहे थे, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है, जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि टीवी वापस नॉर्मल हो चुका है और टाइमलाइन को एज अ वर्ल्ड ट्री ही देखा जा रहा है, जहां हम मिस मिनट को भी देख पाते हैं जो अब नॉर्मल हो चुकी है और उसकी जिम्मेदारी ओबी ने ली है। साथ ही मोबियस से हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स पर नजर रखे हुए हैं, जिसके साथ साथ वो लोग क्वांटम मेनिया वाले गैंग की भी बात करते हैं, जिस सिचुएशन को ऑलरेडी संभाल लिया गया है। जिसके बाद क्या मोबियस हंटर B15 को यही बताता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है ताकि वो ये एक्सपीरियंस कर सके कि टीवी में बैठ वो लोग एक्चुअल किस चीज को संभाल रहे हैं। जो सुनते ही हंटर B15 उसे जाने की इजाजत दे देती है और साथ ही उसे ये भी कहती है कि अगर उसे ठीक न लगे तो वो यहाँ लौट आ सकता है। जिसके बाद टीवी की मीटिंग दिखाते हुए हमें ओबी की तरफ ले जाया जाता है, जिसने टीवी का एक नया मैनुअल छापा है। साथ ही हम ये तक देख पाते हैं कि इस बार विक्टर टाइमली को टीवी का वो मैनुअल बुक डिलीवर नहीं किया गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइमली को इस बार डिफरेंट पाथ पर भेजा जा रहा है। साथ ही बात करें रवोना की तो हम देख पाते हैं कि उसकी आंख वेट में ओपन ही है, यानी कि शून्य में, जहां हम टीवी के फ्लोर को देख पाते हैं और साथ ही रवोना की नजर एलियट पर पड़ी है, लेकिन वो उसे देख डरी नहीं। और अब बात करें मोबियस की तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी लाइफ को देखने के लिए गया हुआ है, जहां वो अपने बच्चों के साथ काफी खुश है। जिसके पास सिल्वी पहुंच उसे लोकी की बात करती है और साथ ही ये भी पूछती है कि उसने आगे क्या
सोचा है, जिसके जवाब में मोबियस उसे यही कहता है कि फिलहाल तो वो समय को गुजरने देगा। जिसके बाद क्या सिल्वी वहाँ से चली जाती है और मोबियस उसी जगह खड़े रहकर अपने घर को देखता रहता है। और वही सीन मूव होता है लोकी की तरफ, जो वर्ल्ड ट्री को होल्ड करते हुए काफी प्राउडली बैठा हुआ है। और यहाँ पर लोकी सीजन 2 का ये 6th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।